हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा और प्यार 12 से 18 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए, जानने के लिए पर्सनल कंसल्टेशन के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ऑलरेडी जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच जो आप सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सैजीज देखते हैं एंजल गाइड, एंजल मैसेज आपके लिए, उसके बाद जॉब, पैसा, बिजनेस और लास्ट में हम देखेंगे लव। तो एंजल गाइडेंस मैसेज धनु राशि के लिए। लीडरशिप, वाओ। सेट योर गोल्स, तो अपनी गोल बनाएं, अपने लिए गोल सेट करें। लीडरशिप तो ये है आपके लिए, तो यस अपने लिए गोल सेट कर लें। ये डेली की गोल है, ये वीकली गोल है, मंथली गोल है। इस तरह से आप देखेंगे कि आप काफ़ी आगे सक्सेस की तरफ चले गए हैं। तो दिस इज इट। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है धनु राशि के जातकों की 12 से 18। Three of Wands, Four of Wands, Three of Wands, Four of Wands, the Hierophant, King of Pentacle, wow, Queen of Wands। तो बहुत ज़्यादा काम आप अपने एक्सपेंशन चाहते हैं, बिजनेस है या एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर अपने लिए देखते हैं। कि एक फ्यूचर जो आप देखते हैं अपने लिए ब्राइट। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कहीं पे आप कुछ के चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया हुआ है, आप उसके रिजल्ट के लिए वेट करें, इंटरव्यू दिया हुआ है उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या कहीं पे आपने अपनी काम कर ली है, आप वहाँ से जो रिजल्ट है उसके लिए वेट करना। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यस यहाँ होते हुए पॉजिटिव है, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। वेटिंग की कार्ड है, यहाँ 3 दिन से 3 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है आपको थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिजल्ट्स आने तक के लिए। उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ सैजी घर खरीदने का सोच सकते हैं, घर डील हो घर बेचना, खरीदना, जमीन खरीदना, रेंटल खरीदना, कुछ के इस तरह की एनर्जीज दिख रही है घर से रिलेटेड। या दूसरी हो सकती है कुछ सैजी शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, या कहीं शादी में जा रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड तो खर्चे होंगे लेकिन अच्छे के लिए होंगे। गेट टुगेदर्स होंगे, रिश्तेदार आ सकते हैं, भले कोविड टाइम है लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो गेट टुगेदर हो सकते हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये डिवाइनली गाइडेड कार्ड है, तो कुछ के लिए ये डिवाइन टाइमिंग भी होगी। 1111 की कार्ड है यहाँ पे। पार्टनरशिप डील्स भी ये कार्ड के आने से पार्टनरशिप डील्स की जो लास्ट होती है ना फेज, जैसे मोहर लग जाना कि हो गई, इस तरह की एनर्जीज है। तो अगर आपकी कोई अटकी हुई थी, लास्ट मोमेंट पे स्टक थी, वहां से भी ये निकलते हुए दिखेगी कि ये पास ऑन हो जाएगी, ये मतलब आगे बढ़ जाएगी, लीगली ये मोहर लग जाएगी इस डील पे, इस तरह से है। हेरोफेंट कार्ड, आप स्पिरिचुअलिटी, धर्म स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपकी रुझान हो सकती है। कुछ सीखने का भी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं हेरोफेंट कार्ड के साथ यहाँ मुझे लग रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब भी दिख रही है हेरोफेंट कार्ड के साथ यहाँ पे। डेफिनेटली शादी की भी कार्ड है, तो ऑलरेडी मैरिज की दो कार्ड्स निकले, तो कुछ तो धनुराशि वाले और जो कर रहे हैं, और बहुत बहुत कांग्रेट्स आपको। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे माइंड में, स्ट्रांग, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आप लोगों के साथ काम करेंगे, लोग आपके साथ आप चाहेंगे ग्रुप में जो आप काम करेंगे उससे आपको एनर्जी मिलेगी, टीम वर्क के साथ, लोगों के साथ
लेकिन मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप अपने आप को अलग रखेंगे, गॉसिप से, पॉलिटिक्स से अलग रख के रहेंगे। आपकी फोकस सिर्फ अपने काम में रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स में रहेगी। कैसे अपॉर्चुनिटीज आए तो आप उनको, किंग ऑफ पेंटिकल, अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखेंगे आप। कि कहीं पे अगर लग रहा था पेपर इधर उधर हो रहा है, चीज़ें, तो एक ऑर्डर में आना, ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, जमीन पे रख करके पैर आप, जमीनी हकीकत, ये नहीं कि सपने देख रहे हैं, इस तरह की नई एनर्जीज में हकीकत पे आप काम करेंगे और फिर आप एम्बिशन लेंगे। ये सिर्फ हवाई महल ने बनाएंगे नहीं, उसके ऊपर आप काम करेंगे। इस तरह की एनर्जीज है ना किंग ऑफ पेंटिकल, सॉलिड ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत मेहनती, बहुत और किंग ऑफ पेंटिकल है तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फोकस सही है आपकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद शिद्दत से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्क ले सकते हैं आप, छोटी मोटी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं आप, जो कि पे ऑफ कर जाए। यहाँ भी बता रही कि काफी फायरी रहेंगे, पैशनेट। यहाँ पे क्या होती है, किंग ऑफ पेंटिकल रिस्क टेकर नहीं होते, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो पहले से आते आ रहे हैं जिससे सफलता मिलती है वही। लेकिन क्वीन जो होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो, ये थोड़े एंटरप्रेनर, जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेनरशिप है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये एनर्जी भी गो गेटर है। तो इस तरह से है कि कहीं ये डील पे गई तो डील लेके आना अपनी कंपनी के लिए, जो भी ये चाहती हैं उसके लिए ये पूरी शिद्दत से जी जान लगाती है, मतलब मेहनत, जी जान सब लगाना, तो उस तरह की एनर्जी है। आप दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे साजी, इस बार काफ़ी लोग आपको नोटिस करेंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतरीन हफ्ता है, आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, काम पे फोकस रहेंगे और इधर उधर की बातों से आप अलग हटके रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए मैं बता दूं, नंबर 4 है। लकी कलर आपके लिए यहाँ पे येलो है और पैसों की स्थिति एवरेज से बेहतर है। तो ये है आपकी जॉब, पैसे, बिजनेस की कार्ड्स। अब देखते हैं लव में क्या है साजी के लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजिटेरियस की लव लाइफ 12 से 18। लव रीडिंग्स अपलोडेड हैं, प्लीज चेक कर ले। ये एक छोटी सी मिनी रीडिंग होती है। Seven of Wands, Queen of Swords in reverse, Nine of Swords, Five of Wands, Four of Wands, Seven of Wands। तो यहाँ तो दोनों ही तरफ दिक्कत लग रही है। एक पर्सन, मुझे लगता है आप अपने पर्सन को अपने गुस्से से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो अजीब जैसे हरकत कर रहे थे या कुछ जो, तो आपने ब्लॉक करके, लेकिन अब आप खुद ही परेशान है, आपने ब्लॉक कर दिया। या अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो आप परेशान हो रहे हैं यही करके, समझ में नहीं आ रहा उनको करना क्या चाहिए। क्योंकि जो अगर आपने ब्लॉक किया है तो आपके पर्सन शायद दूसरे थोड़े क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, शायद बहुत तीखी बातें कर रहे थे, दिल दुखाने वाली बातें कर रहे थे, या जिसका कोई मतलब नहीं है उस तरह की बातें कर रहे थे, तो आपने ब्लॉक कर दिया अपने पर्सन को। लेकिन अब आप दुखी हैं, अपसेट हैं। ये एनर्जीज हो सकता है आपके पर्सन को लगा हो कि आप बात नहीं कर रहे सेंसिबल, आप हमेशा गुस्सा से बातें करते हैं या एक्यूज करते हैं, तो उन्होंने, लेकिन इन एनी केस मैं बता दूं, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करने से दोनों ही परेशान है। चाहे एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया है या एक ने ब्लॉक कर दिया, परेशानी दोनों को है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दोनों में से दोनों ही खुश नहीं है यहाँ पे, ये मैं बता रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो ये है यहाँ पे। दोनों ही परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है, कि पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे कि चलो अनब्लॉक कर दे, बात कर ले, इस तरह। चाहे आप भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे, या आप ले रहे हैं तो एक दूसरा पर्सन तो कम्युनिकेशन के लिए तो दोनों को ही होना पड़ेगा ओपन। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे है कि आपके पर्सन ने आपको लगता है चीट किया है,
चीट करा है, धोखा दिया है, उन्होंने आपसे शादी नहीं करी, शायद कहीं और शादी कर रहे हैं तो आपको धोखा लग रहा है, या शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड आपको झूठ बोली, आपसे फरेब किया है। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, इसलिए आप बहुत मेंटल टेंशन में हैं, कन्फ्लिक्टेड है, लड़ाई भी हो सकती है आपके पर्सन से हुई हो, कन्फ्लिक्ट हुई हो आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पे चीटिंग हुई है। कमिटमेंट को लेकर के तो किसी ने कमिट नहीं करी, शादी के लिए बोल करके शायद हट गए, या प्रॉमिस किया, निभाया नहीं, या कहीं और शादी कर ली चुपके से जा करके, तो बिट्रेल की कार्ड मानी जाती है, झूठ की कार्ड, बिट्रेल की कार्ड, धोखे की कार्ड मानी जाती है। इस कारण से आप और आपके पर्सन में कन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है इस सिचुएशन में। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। एक शफल और हम करेंगे। सॉरी, सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। चलिए एक बार और शफल कर ही लेते हैं, क्योंकि एक रिवर्स में आया, एक उधर आया है, समझ में नहीं आया रिवर्स था क्या सीधा था। सैजी और सैजी के पर्सन के बीच लाइकली आउटकम, द एम्परर, द 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ बैलेंस है। एम्परर एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, मैरिड भी कुछ के लिए हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि भले आपको लगता हो कि आपके पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, मिस नहीं करते आपको एम्परर एनर्जी के साथ थोड़े लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिस भी करते हैं। और दूसरा, ये रिलेशनशिप पे अब 9 ऑफ कप्स, ये ऐसी खुश हैप्पी वाले मूड में दिखते हैं, पर ये हैप्पी अकेले ये दिखाते होंगे कि सब कुछ अच्छा है मेरे लाइफ में, मैं अकेला ही खुश हूँ, पर कहीं पे ये भी बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन आपके पर्सन, जो मुझे लग रहा है। बैलेंस की कार्ड है। एम्परर्स जो होते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते लव में, उनको लगता है प्यार में दिखाना कमजोरी बन सकती है, प्यार में एक्सप्रेस करना या कमजोरी में, तो कमजोर नहीं दिखना चाहते एम्परर एनर्जी। तो कहीं पे लेकिन, और रिलेशनशिप की कमान इनके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि दूसरे के हाथ में है। तो ये दिखा तो रहे हैं कि ये खुश है उनके बिना, पर अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बैलेंस करना नहीं चाहते या अपने में खुश हैं, तो नहीं, यहाँ पे ये बैलेंस करना चाहते, रिश्ते पे काम करना चाहते, और शायद भले ये बहुत एक्सप्रेस करके नहीं, लेकिन कुछ ये एक्शन लेंगे टुवर्ड्स कि आपके और इनके बीच के रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, एक सेम पेज पे आ जाए। तो काम करने की, बैलेंस लाने की कोशिश मुझे दिख रही है। मैं कोई और प्रोबेबिलिटी भी देख रही थी यहाँ पे। जस्टिस की कार्ड है, तो जस्टिस लाना चाहते हैं आप सिचुएशन में, न्याय लाना चाहते हैं। इनसे अगर कुछ छूटा है आपके तरफ, कहीं पे इनके तरफ से काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि लाया जाए जस्टिस, ये दिख रही है मुझे। तो जस्टिस आएगी, यहाँ पे काम होगा रिलेशनशिप पे, यही जो एनर्जीज दिख रही हैं। तो आप लव रीडिंग्स देख लें, अपलोडेड है वहाँ,
तो जस्टिस लाने की कोशिश है आपके पर्सन की तरफ से। तो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।